बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 18 फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस का। इसमें हम जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के क्लासेस से रिलेटेड एक एक स्पीशी को डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। लाइक हम यहाँ पे प्लेनेरिया को डिस्कस करेंगे, लिवर फ्लूक को डिस्कस करेंगे, चेस्टोसोमा को डिस्कस करेंगे एंड देन टेप वर्म। तो ये सारे एक अलग अलग लेक्चर में ही करेंगे। सो आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं तो हम प्लेनेरिया को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। लाइक इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसके साथ साथ इसका लाइफ साइकिल कैसा है। सो ये सारे के सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड मूव टू अवर टॉपिक। सो प्लेनेरिया हम जब क्लासेस पढ़ रहे थे तो क्लास टर्बुलेरिया जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर सारे फ्री लिविंग ही स्पीशीज़ हमारे पास थे। और प्लेनेरिया भी आपके पास बिलोंग करता है टू क्लास टर्बुलेरिया से, ये बिलोंग करता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब प्लेनेरिया हमारे पास क्या है कि ये क्लासिक फ्री लिविंग फ्लैट वर्म भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है। इसके लिए किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये फ्रीली अपनी लाइफ क्या करता है, गुजारता है। और ये करता क्या है कि ये हमेशा ग्लाइडिंग करते हुए आपको दिखेगा। छोटे छोटे पाउंड्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर ये आपको एक ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हुए दिखाई देता है। ये जब हम लोकोमोशन हमने पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थस का, वहाँ पे मैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सो प्लेनेरिया आर फ्री लिविंग फ्लैट वर्म एंड दे शो ग्लाइडिंग मूवमेंट इन पाउंड एंड स्ट्रीम। अगर हम इसकी हैबिटाट की बात करें तो ये आपको ज़्यादातर मिलता है फ्रेश वाटर पाउंड्स के अंदर एंड स्ट्रीम्स के अंदर, हमने ये बात अभी बता दी। और सम स्पीशी जो इसके होते हैं, इसके जो कुछ स्पीशी हैं ये लिव करते हैं, रहते हैं मॉइस्ट सॉइल के अंदर या फिर सी के अंदर। क्लियर है? यानी ज़्यादातर ये आपको फ्रेश पाउंड्स और स्ट्रीम्स में देखने को मिलेगा, बट इसके साथ साथ इसके कुछ स्पीशी आपको मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, और सी के अंदर भी आपको ये मिलता है। हम अगर अब इसकी बॉडी प्लान की बात करें तो ये क्या होती है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। क्लियर है? इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर जो सिमेट्री हमें देखने को मिलती है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल आपके पास ये होता है। यानी इसको आप सिर्फ एक ही प्लेन से क्या कर सकते हो, टू इक्वल हाफ के अंदर कट कर सकते हो। लाइक ये अगर मेरे पास एक प्लेनेरिया है तो आप सिर्फ इसको एक ही प्लेन से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये आपके पास ब्लाइंड सेक बॉडी रखती है, यानी जिसके अंदर सिर्फ आपको एक ही ओपनिंग मिलता है और उसी से फिर इंजेक्शन और एक्सक्रीशन होती है मटेरियल की। नेक्स्ट अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात करते हैं कि ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, तो अभी भी मैंने बताया आपको ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। होता क्या है कि इनकी वेंट्रल सरफेस के ऊपर आपको सीलिया देखने को मिलती हैं। वो सीलिया जैसे बीट करती है तो वहाँ से कुछ म्यूकस रिलीज होता है और वो म्यूकस एक म्यूकस ट्रेल, एक म्यूकस रास्ता बना देता है। उसी रास्ते के ऊपर प्लेनेरिया क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। ठीक है, यहीं पे वही चीज़ मेंशन की हुई है, म्यूकस ट्रेल के ऊपर अपनी वेंट्रल सीलिया को यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। बट ये एक रास्ता है लोकोमोशन का, इसके अलावा ये मस्कुलर लोकोमोशन भी करते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास मस्कुलर के साथ साथ ये अटैचमेंट सरफेस मूवमेंट भी शो करते हैं, यानी किसी चीज़ के साथ अटैच होके मूवमेंट करना, वो लोकोमोशन के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें सेंसेस की कि ये चीज़ों को सेंस कैसे करते हैं, तो इसके अंदर एक आपको मिलते हैं आई स्पॉट्स, जिसे हम ओसिलिया या फिर ओचिली मेनली कहते हैं। तो वो आई स्पॉट किस लिए होते हैं कि वो डिटेक्ट करते हैं लाइट इनके अंदर, यानी कि ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इनके पास आई स्पॉट होंगे। इसके अलावा इनके अंदर आपको एयर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आते हैं। ठीक है, एयर लाइक आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, आरिकल्स कहते हैं। और उन आरिकल्स का काम क्या होता है कि वो डिटेक्ट करते हैं हमारे पास किसको, केमिकल्स को, किसके अंदर, पानी के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करें रीजनरेशन की, तो इनके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और उसकी एक सिंपल रीज़न क्या है कि इनके अंदर नियोब्लास्ट सेल आपको नज़र आए। ठीक है, नियोब्लास्ट क्या है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। नियोब्लास्ट आपके पास क्या है, स्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। स्टेम सेल है तो जाहिर बात है उनका काम क्या होता है कि वो डिफरेंशिएट होकर फिर मुख्तलिफ सेल्स बनाते हैं। मान लो अगर कहीं पे कोई फ्रेगमेंट कट हो जाता है तो दोबारा से उसको रीग्रो करवाना इनटू अ कंप्लीट जो डेवलप्ड पार्ट होता है ये कंप्लीट प्लेनेरिया के अंदर, तो वो नियोब्लास्ट स्टेम सेल की वजह से ही पॉसिबल होता है। और इस वजह से जो नियोब्लास्ट सेल है इसको मास्टर रिपेयर सेल या फिर इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑफ प्लेनेरिया भी बोलते हैं। सो ये बात आपने नियोब्लास्ट स्टेम सेल के लिए रखनी है कि दे आर द कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑफ प्लेनेरिया।
कि जब भी कोई कट लग जाता है, लाइक लेट अ कट फ्रेगमेंट रीग्रो इनटू अ होल न्यू वॉर्म, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? नियोब्लास्ट स्टेम सेल की वजह से। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन की प्रॉपर्टी, जो कि प्लेनेरिया के ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें रिप्रोडक्शन की, कि प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सो ये भी हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसेक्सुअल फ्यूजन के ज़रिए भी प्लेनेरिया क्या कर सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है। प्लस इसके साथ साथ हर्माफ्रोडाइटिक वे ऑफ रिप्रोडक्शन भी ये शो करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास ये क्या करते हैं? शो करते हैं। मेनली एसेक्सुअल फ्यूजन आपको प्लेनेरिया के केस में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट अब इसका ये जनरल एक डायग्राम है, कंप्लीट जो एक प्रॉपर डायग्राम है वो भी हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, बट ये वो कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो आपको जस्ट एग्जाम के हवाले से याद रखनी है। तो फर्स्ट ये हमारे पास एक जनरल डायग्राम है प्लेन एरिया का। क्लियर है? तो ये जो यहाँ पे दो पोर्शन आपको नज़र आ रही होंगी, दिस वन, ठीक है, और एक इस साइड पे भी आपको नज़र आ रहा है। सो इसको हम क्या कहते हैं? ऑरिकल्स कहते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था? एयर लाइक प्रोजेक्शन, कानों की तरह की स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑरिकल्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनके ऊपर आपको मुख्तलिफ तरह के क्या नज़र आएंगे? कीमो रिसेप्टर आपको नज़र आएंगे, जो कि सेंस करेंगे फूड को, ठीक है, और फूड के साथ साथ ये सेंस करेंगे किस चीज़ को? स्टिमुलाई को सेंस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर आप ये देखिए, ये हेड का स्ट्रक्चर है, तो हेड के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, छोटा सा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? आई स्पॉट कहते हैं। क्लियर है? या फिर इसको ओचिली कहा जाता है। तो ये क्या करेगा? ये डिटेक्ट करेगा लाइट इंटेंसिटी को, और इसके साथ साथ डायरेक्शन को डिटेक्ट करने में ये क्या करता है? हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस वन। इसके साथ एक प्रोट्रूसिबल आपके पास स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से बाहर की तरफ निकली हुई स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फेरेंक्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो फेरेंक्स के ज़रिए क्या करता है कि एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि प्रोट्रूसिबल इन नेचर होता है, यानी एक्सटेंड हो सकता है, और ये यूज़ करते हैं फीडिंग के लिए प्रे के ऊपर। यानी प्लेनेरिया क्या करता है? इसको एक्सटेंड करता है, बाहर से खुराक को इसमें लेता ही नहीं, खुराक को पकड़ लेता है, देन उसको फिर से अपनी इंटेस्टाइनल कैविटी के अंदर, यानी जो डाइजेस्टिव गट है उसके अंदर ले जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ चीज़ आपको नज़र आती है, दैट इज़ द लेडर नर्व कार्ड। लेडर लाइक नर्व सिस्टम इनके अंदर होता है, यानी जिस तरह एक सीढ़ी होती है, और सो इनके अंदर भी ऐसे आपको एक नर्व कार्ड दिखने को मिलेगा, ठीक है। और ये दरमियान में जो कनेक्शन है इसको हमने पढ़ा भी था, ट्रांसवर्स कमिशरीज इसको बोला जाता है। सो इस तरह का लेडर नर्व कार्ड भी आपको प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलेगा। पेयर्ड कार्ड लिंक्स बाय ट्रांसवर्स कमिशरी, यही बात मैंने भी आपको बताई। सो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस वन, ये पूरा का पूरा डॉटेड लाइक जो स्ट्रक्चर है और इसके दरमियान जो कनेक्शन है, ये हमारे पास नर्व कार्ड है, किसका? प्लेनेरिया के अंदर आपको जो देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम की बात करें तो मैंने वेंट्रल सीलिया की बात की थी, जिसकी बीटिंग की वजह से ये लोकोमोशन कर पाते हैं। सो वेंट्रल सीलिया क्या करेंगे? बीट इन म्यूकस फॉर स्मूथ ग्लाइडिंग लोकोमोशन। क्लियर है? ऑलरेडी हम इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने जो ब्लाइंड गट की बात की थी, तो कुछ इस पोर्शन के अंदर आपको ब्लाइंड गट भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होती है? जस्ट एक सिंगल ओपनिंग होती है और माउथ डबल काम कर रही होती है, यानी एज एन एनएस भी काम करती है एंड एज ए माउथ भी काम करती है, वो सिंगल ओपनिंग। क्लियर है? तो एक जनरल सा डायग्राम है एक्सटर्नल नर्वस एनाटमी और जो बाकी स्ट्रक्चर है प्लेनेरिया का। तो अब हम इसका एक डिटेल डायग्राम देखते हैं, जिसमें हम इसका डॉर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू एंड इंटरनल व्यू को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डॉर्सल व्यू प्लेनेरिया का। सो ये आपके पास एक प्लेनेरिया है और ये आपको यहाँ पे पूरी की पूरी इसकी बॉडी आपको नज़र आ रही होगी, ये इसका डॉर्सल व्यू है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे, जिसको हमने आरिकल बोला था, ये जो कान लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बोथ साइड पे नज़र आ रहे हैं। सो ये असल में आरिकल्स हैं, इसका फंक्शन मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, दिस आर द आई स्पॉट्स ऑफ प्लेनेरिया। क्लियर है? देन यहाँ पे आपको एक सिफेलिक लोब नज़र आएगा प्लेनेरिया के अंदर। क्लियर है? ये आपके पास जितनी भी पूरी की पूरी ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, दिस इज़ द बॉडी यानी ट्रंक ऑफ प्लेनेरिया, एंड यहाँ पे आपके पास इसका पोस्टीरियर एंड आपको मिलता है प्लेनेरिया का। क्लियर है? सो इट इज़ द डॉर्सल व्यू ऑफ प्लेनेरिया। अगर इसी तरह हम इसकी वेंट्रल व्यू की बात करें, ठीक है, तो वेंट्रल व्यू इसका क्या होगा, यानी आगे से अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो ये फिर से वही बात, आरिकल स्ट्रक्चर आगे, यहाँ पे आपको इनका माउथ देखने को मिलेगा प्लेनेरिया के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये वो जो प्रोट्रूसेबल स्ट्रक्चर जिसकी हमने बात की थी, प्रोट्रूसेबल या फिर इसके ओवर्सेबल भी बोला जाता है, तो ये फेरेंक्स आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको एक जेनिटल पोर नज़र आएगा प्लेनेरिया के अंदर।
ठीक है। सो ये ज़ाहिर बात है, उसका वेंट्रल सरफेस आपके पास शो हो रहा है पूरा। एंड देन यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, पोस्टीरियर इन नज़र आएगा प्लेन एरिया का। नेक्स्ट अब अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल बात करें कि इंटरनली क्या क्या आपको देखने को मिलता है, सो दे आर द आरिकल्स या जो आई स्पॉट्स हैं, दे आर रिपीटिंग बार बार। सो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये जो ब्लैक वन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनके आई स्पॉट है। ये जो पूरा बाल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये इनका सेरिब्रल गैंग्लिया है। हमने बात की थी कि इनके अंदर आपको प्रॉपर सेंट्रलाइज ब्रेन नहीं मिलता, बट सेरिब्रल गैंग्लिया आपके पास इनके अंदर होते हैं, जो एक सिंपल ब्रेन के तौर पर काम कर रहे होते हैं। क्लियर है। सो ये आपके पास वो जो नर्व लाइक कार्ड की हमने बात की थी कि लेडर लाइक नर्व कार्ड है, तो ये पूरा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा बोथ साइड के ऊपर, ठीक है, दिस वन आल्सो। और ये दरमियान में वो आपको ट्रांसवर्स कनेक्शन कमिशनरीज भी आपको नज़र आ रही है, जिसने इसको क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आपके पास ट्रांसफर नर्व है, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड है जो बोथ साइड पे आपको नज़र आ रही है। क्लियर है। देन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस वन, ये हमारे पास क्या है, फेरेंक्स है। क्लियर है। देन यहाँ पे आपको क्या नज़र आएंगे, छोटे से फ्लेम सेल्स भी आपको नज़र आएंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया जिसको हमने पूरा नेटवर्क कहा था। तो उसका जो एक सेल होता है या एक यूनिट होता है, उसको हमने क्या बोला था, फ्लेम सेल होता है। एक्सक्रीशन के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। देन आपको यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी पोर भी नज़र आएगा जिसके ज़रिए ये एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। देन जेनिटल पोर हमने वहाँ पे डिस्कस भी कर लिया है, आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे आपके पास पोस्टीरियर एंड के ऊपर आपको एक ब्रांच इंटेस्टाइन भी देखने को मिलेगी, जिसको मैंने यहाँ पे शायद नहीं बताया। तो इसके अंदर आपके पास जो गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी होती है वो ब्रांच्ड होती है। अब ब्रांच क्यों होती है, ताकि पूरी जो प्लेनेरिया की बॉडी है उसको वो न्यूट्रिशन क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। क्लियर है। से ये कुछ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर था और उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसको अगर आप मैग्नीफाई करके भी देखना चाहें इन स्ट्रक्चर्स को, सो दिस आर द आई स्पॉट ब्लैक वन, और ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर है ब्राउन कलर का, ये आपके पास सेरिब्रल गैंग्लिया है। देन ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है लेडर लाइक की, इनका नर्व कार्ड है, ये इसका फेरेंक्स है, ठीक है, दिस वन। देन यहाँ पे आपको ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंशन नज़र आ रही है, इसकी प्रोटोनेफ्रीडिया है, मान लीजिए इसको डिस्कस भी कर चुके हैं अच्छे से। सो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है प्लेनेरिया का। उम्मीद है आपको यहाँ पे इसकी समझ आई होगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे की फीचर है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप इनको खुद पढ़ सकते हैं। ये वो अच्छा, अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपल है, किंगडम इसका एनिमेलिया है। फाइलम की बात करें तो प्लेटीहेलमिन्थिस है। क्लास की बात करें तो टर्बुलेरिया है। आर्डर की बात करें तो ट्राइकेलाडिडा इसका आर्डर है। और जीनस की बात करें तो डुजेशिया या डुगेशिया इसका क्या है, आपके पास जीनस है। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम जाते हैं कि प्लेनेरिया का लाइफ साइकिल कैसा है, कैसे ये ग्रो करता है फ्रॉम एक एडल्ट प्लेनेरिया से दोबारा से एक नए प्लेनेरिया कैसे बनते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज नज़र आ रहा है, दिस वन, ये हमारे पास क्या है, एडल्ट प्लेनेरिया से हम स्टार्ट। क्लियर है। तो एडल्ट प्लेनेरिया क्या होता है कि मेच्योर होता है, फ्री लिविंग हर्माफ्रोडाइट फ्लैट वर्म होता है जो कि हमें फ्रेश वाटर में मिलता है। सो ऑलरेडी हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सो फर्स्ट आपके पास एडल्ट प्लेनेरिया के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होगा, यानी जो एडल्ट प्लेनेरिया है वो ब्रेक करेगा, दो से ज़्यादा पीसेज में भी वो टूट सकता है, ठीक है। अब या ये तो नेचुरल फ्यूजन की वजह से होगी ये फ्रेगमेंटेशन, ये जो कट्स बन रहे हैं, या फिर कोई इंजरी की वजह से भी हो सकती है। लाइक यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा डायग्राम में कि यहाँ पे कंप्लीट एडल्ट, उसमें यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है, अब यहाँ पे फ्रेगमेंट्स नज़र आ रही हैं। क्लियर है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स है या तो नेचुरल फ्यूजन की प्रोसेस की वजह से हो सकते हैं या फिर कोई इंजरी हो सकती है। थर्ड, अगर हम बात करें कि अच्छा ये फ्रेगमेंट बन गए, अब इन फ्रेगमेंट्स का काम क्या होगा। ईच फ्रेगमेंट के अंदर आपको कुछ सेल नज़र आएंगे, नियोब्लास्ट, जिसको हमने अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल का बोला था। अभी मैं इसको स्टार्ट में डिस्कस भी कर चुका हूँ अच्छे से। तो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स इस हर पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, यानी नियोब्लास्ट सेल। क्लियर है। और उन नियोब्लास्ट सेल के अंदर प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी है। वो नियोब्लास्ट क्या कर सकता है कि एक कटेड पार्ट को एक कंप्लीट वर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि 3 तरह के फ्रेगमेंट आपको नज़र आएंगे जो प्लेनेरिया के लाइफ साइकिल में है। एक आपको हेड फ्रेगमेंट नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिडल फ्रेगमेंट नज़र आएगा, एंड थर्ड आपको इसमें नज़र आएगा टेल फ्रेगमेंट। यानी जब इसके अंदर फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो 3 तरह के फ्रेगमेंट मेनली हमें देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे ये डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा कि नियोब्लास्ट सेल पर क्या करेंगे, इस एक अलहदा जो पार्ट से इनको कन्वर्ट करेंगे इनटू कंप्लीट प्लेनेरिया। क्लियर है।
तो रीजनरेशन बिगिंस कौन करवाएगा? नियोब्लास्ट बिकम एक्टिव, क्लियर यहाँ पे मेंशन भी है, एंड स्टार्ट फॉर्मिंग ब्लास्टीमा। ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है कि जो नियोब्लास्ट है वो पहले पहले क्या बनाएगा? ब्लास्टीमा बनाएगा, एंड देन वो ब्लास्टीमा फिर क्या करेगा? डेवलप्ड होगा इनटू मिसिंग पार्ट, क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, मिडल फ्रेगमेंट या टेल फ्रेगमेंट नहीं है, तो ब्लास्टीमा कौन से पोर्शन बनाएगा? मिडल फ्रेगमेंट बनाएगा एंड टेल फ्रेगमेंट बनाएगा। बाकी पार्ट्स के लिए भी इसी तरह आप उसको याद रख सकते हैं। तो रीजनरेशन प्रोग्रेस, ब्लास्टीमा क्या करेगा? डिवेलप्ड इनटू न्यू टिश्यू एंड ऑर्गन, वही बात मैंने आपको बताई। हेड एंड टेल स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? रीजनरेट हो जाएंगे, क्लियर है। सो जिसकी वजह से आपके पास क्या आ जाएंगे? न्यू इंडिविजुअल आ जाएंगे। ईच फ्रेगमेंट, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, जनरेट कंप्लीटली इनटू टू न्यू प्लेनेरिया, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे टूवर्ड्स देयर पेरेंट, यानी जिस तरह इनका पेरेंट प्लेनेरिया था, तो नए बनने वाले इंडिविजुअल भी आपके पास क्या होंगे? बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे टू देयर पेरेंट। और ये साइकिल इसी तरह आपके पास क्या होता रहेगा? कंटिन्यू होगा, इसी तरह आपके पास चलता रहेगा। तो प्लेनेरिया आपके पास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा बाय फ्रेगमेंटेशन, ये बात आपने याद रखनी है। ईच फ्रेगमेंट रिजनरेट मिसिंग पार्ट, ठीक है, किस सेल के जरिए? बाय नियोब्लास्ट के जरिए वो एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल में क्या करेगा? खुद को डेवलप करेगा, कंप्लीट करेगा, क्लियर है। कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है की फीचर के तौर पर, तो नियोब्लास्ट जो कि प्लोरीप्लोटेंट स्टेम्स है, रिजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लेनेरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजनरेटिव एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी नियोब्लास्ट सेल की वजह से। एक टीनी फ्रेगमेंट भी आपके पास एक कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस लाइफ साइकिल की समझ आई होगी, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आपने इस लाइफ साइकिल को याद रखना है तो ये कुछ जनरल सा एक सिंपल सा डायग्राम है, जिससे आप इन सारे पार्ट्स को, इन सारे स्टेप्स को आसानी के साथ याद रख सकते हैं। एडल्ट प्लेनेरिया जो कि फ्री लिविंग था इन वाटर, उसके अंदर कौन सी फ्यूजन हो जाएगी? ट्रांसवर्स फ्यूजन हो जाएगी, बॉडी स्प्लिट हो जाएगी इनटू टू पार्ट्स, सिंपल से समझा रहा हूँ। देन उसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? रीजनरेशन होगा, जो नियोब्लास्ट स्टेम सेल है वो रीजनरेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास टू न्यू फॉर्म यानी एसेक्सुअल क्लोन्स आपको देखने को मिलेंगी। उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? फिर सेक्सुअल यूनियन यानी हर्माफ्रोडाइट या क्रॉस फर्टिलाइजेशन वो शो कर सकते हैं। तो फिर आपके पास क्या बन जाएगी? एक कुकून लेड जो कि खुद को अटैच करेगी विद द सबस्ट्रेट, एंड देन आपके पास क्या होगा कि जुवेनाइल हैच करेंगे और उनकी फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, एंड देन आपके पास फिर उससे क्या बन जाएगा? एक एडल्ट प्लेनेरिया बन जाएगा। तो ये सारा का सारा एक लाइफ साइकिल है प्लेनेरिया का, कि प्लेनेरिया खुद को कैसे एक पेरेंट से टू आइडेंटिकल डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट करता है। उम्मीद है कि इस पूरे लेक्चर की आपको समझ आई होगी। ये जो आपके पास लाइफ साइकिल का डायग्राम है, ये आप अपने पेपर, एग्जाम, किसी भी चीज़ के लिए सिंपली से याद रख सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिवर फ्लूक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल। तब तक के लिए अल्लाह पामान।